जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड भर्ती 2025। जी हाँ, यानी कि ऑयल पाइपलाइन लिमिटेड भर्ती, जिसमें IOCL अप्रेंटिस भर्ती है, बिना परीक्षा सीधी भर्ती। ऑल इंडिया के महिला और पुरुष आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन इसमें फॉर्म भर पाएंगे, कौन कौन नहीं भर पाएंगे, पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे अच्छी प्रकार से। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म शुरू हो चुके हैं। ठीक है जी, तो चलो शुरू करते हैं इसको और फटाफट से देखते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इस भर्ती के बारे में देखते हैं, पूरी जानकारी को समझते हैं। यह है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑयल पाइपलाइन लिमिटेड भर्ती IOCL अप्रेंटिस भर्ती 2025, बिना परीक्षा सीधी भर्ती। फॉर्म इसके शुरू हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 28 फरवरी 2025 रहेगी। यानी कि इसकी जो लास्ट डेट है 28 फरवरी 2025 है। 28 फरवरी तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। ऑल इंडिया के महिला और पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब चलो साहब, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको हम एक बार देख लेते हैं। ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है जी, ये इसका क्या है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जी। बिल्कुल, ये देखो, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पाइपलाइन डिवीजन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, यानी कि सरकारी कंपनी है साहब। ठीक है ना। इसमें अप्रेंटिस की भर्ती निकली है, परमानेंट भर्ती नहीं है। आपको 1 साल तक यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। 1 साल के बाद में आपको सर्टिफिकेट दे करके घर वापस भेज दिया जाएगा। ठीक है जी, आगे बात करते हैं अब इसमें पूरी की पूरी जानकारी को। इसमें देखो हर प्रकार से 5 रीजन है, 5 रीजन्स में ये भर्ती निकली है। जैसे भाई ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन, ठीक है, वेस्टर्न रीजन पाइपलाइन, दक्षिणी पश्चिमी और उत्तरी रीजन्स पाइपलाइन, ये दक्षिणी रीजन्स पाइपलाइंस। इस प्रकार से ये जो है ये 5 रीजनों में ये भर्ती निकली है। 457 पद हैं इसमें, अप्रेंटिस के हैं। 457 पदों पर ये भर्ती है। और ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा जी। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट आती है सीधी की सीधी टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है। तो आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे सीधा बात भी कर सकते हैं। और इंस्टा के माध्यम से आप मैसेज करोगे तो उसका रिप्लाई भी आपको जरूर दे दिया जाएगा। ठीक है जी, चलो साहब आगे की जो बात है वो करते हैं। अब इसमें देखो अलग अलग रीजन है, जैसे ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन, ठीक है, और ये पूर्वी हो गया, फिर वेस्टर्न पश्चिमी हो जाएगा। तो पूर्वी के जो पद हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार में 34 पद हैं। अब ये 34 पद कैटेगरी वाइज हैं। SC के 4 हैं, ST का कुछ नहीं है, OBC के 8 हैं, EWS के 2 हैं, जनरल के 20 हैं, दिव्यांग का 1 है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं सभी में है ये। ठीक है जी, बिहार को समझा दिया। ये उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश में यहाँ कितने पद हैं, उत्तर प्रदेश में यहाँ पर टोटल 20 पद हैं। इसी प्रकार से फिर ये आ गया तुम्हारा वेस्टर्न रीजन। ठीक है जी, पश्चिमी रीजन आ गया अब ये। ठीक है, पश्चिमी रीजन में देख सकते हो आप इस प्रकार से, जैसे गुजरात है तो गुजरात में कितने क्या पद हैं, तो वो देखो अब यहाँ ये गुजरात में दिखाएगा 84 पद हैं। फिर ये राजस्थान आ गया, तो राजस्थान में कितने पद हैं, तो राजस्थान में 43 पद हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। फिर ये नॉर्थन रीजन आ गया, नॉर्थन रीजन पाइपलाइन। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। उत्तरी रीजन पाइपलाइन ये आ गया। इसमें हरियाणा है तो हरियाणा में टोटल 44 सीट हैं। ये पंजाब आ गया। फिर ये दिल्ली आ गई। इस दिल्ली में देखो, दिल्ली में कितनी सीट है, 25 सीट हैं। ऐसे आते हैं ये अलग अलग। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, फिर राजस्थान आ गया। इस राजस्थान में 3 ही पद हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग रीजन हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर ये साउथर्न रीजन आ गया, ठीक है, उत्तरी आ गया। फिर ये साउथ ईस्टर्न, उत्तरी पूर्वी आ गया। इस प्रकार से अलग अलग रीजन है। टोटल जो पदों की संख्या है 457 है। ठीक है जी, टोटल 457 पदों पर यह भर्ती आई हुई है। और ये देखो 4 प्रकार के जो हैं यहाँ पे तुम्हारे दे रखे हैं अप्रेंटिस वाले, 1 2 3 4 प्रकार से हैं, जिसमें है टेक्नीशियन अप्रेंटिस ही हैं ये सारे। इसमें देखो मैकेनिकल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले फॉर्म लगा सकते हैं।
फिर दूसरा ट्रेड है इसमें अकाउंटेंट वाला, तो अकाउंटेंट में तो जो बीकॉम कर रखा है वो ही अप्लाई कर सकता है साहब, ठीक है जी। फिर अगला ट्रेड है इसमें असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। फिर अगला ट्रेड है डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो इनमें अलग अलग योग्यताएं हैं, आपकी योग्यता अगर है तो उस हिसाब से ही आप फॉर्म भर पाएंगे। जैसे क्वालिफिकेशन अब मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे अलग अलग क्वालिफिकेशन है। तो ये देखो, ये टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल के लिए है, ये इलेक्ट्रिकल के लिए है, ये टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए है। इनमें सब में 3-3 साल की डिग्री मांगी गई है साहब। क्या मांगी गई है? 3-3 साल की डिग्री मांगी गई है। इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास है तो ही आप इनमें फॉर्म भर पाओगे। फिर अगली बात करते हैं, इसमें देखो नंबर 4 पर, यह है असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स। इसमें फुल टाइम बैचलर डिग्री मांगी गई है, यानी कि ग्रेजुएशन मांगी गई है। कोई सा भी हो, चाहिए आपके पास बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, स्नातक होना जरूरी है इसमें, ठीक है। फिर यह है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट में फुल टाइम बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन कॉमर्स से आपने बीकॉम कर रखा है तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। फिर ये डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर अप्रेंटिस, फ्रेशर के लिए मतलब केवल और केवल 12वीं पास, यानी कि बट बिलो ग्रेजुएशन, स्नातक से कम 12वीं पास मिनिमम। अगर आप ओनली फॉर 12वीं पास ही हैं तो आप इसमें भर सकते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर अप्रेंटिस में। इसमें कुछ नहीं मांगा गया है, इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। अगला है डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर। इसमें भी 12वीं पास ही मांगा गया है, लेकिन इसमें आपके पास में क्या होना चाहिए साहब? ट्रेनिंग आपको होनी चाहिए 1 साल का। आपके पास में जो भी है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एंड अदर जो भी है अथॉरिटी रिकॉग्नाइजेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। 12वीं पास तो हैं लेकिन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास, तभी जाके आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और सर्टिफिकेट, स्किल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए डाटा एंट्री ऑपरेटर का, तो ही आपको यहाँ पे जो है फॉर्म भरने के लिए मौका मिलेगा, ठीक है साहब। आगे बात करते हैं अब इसमें, ये तो हो गई ना क्लियर बात? हाँ साहब। और इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है? 28 फरवरी 2025 रहेगी, ठीक है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज देखो 18 साल से 24 साल है और 28 फरवरी 2025 को एज की गणना की जाएगी। और इसमें छूट भी है, जैसे SC ST वालों को 5 साल की छूट है और जो OBC वाले हैं उनको 3 साल की छूट है, ठीक है साहब। उनको कितनी साल की छूट रहेगी? 3 साल की छूट रहेगी। तो जैसे मान लो 24 में 3 और जोड़ दो, 27 साल के OBC वाले भर सकते हैं, और फिर इसमें जोड़ दो आप 5 साल, तो ये 29 साल के भी हैं तो फॉर्म भर सकते हैं SC ST वाले। और ये 12 महीने की ट्रेनिंग रहेगी, 1 साल के लिए आपको लगाया जाएगा, उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट देके वापस से घर भेज दिया जाएगा, ठीक है। स्टाइपेंड कितना मिलेगा? तो भाई स्टाइपेंड की बात यह है कि जो 12वीं पास हैं उनको तो 7700 के लगभग मिलते हैं, और जो स्नातक वगैरह हैं उनको 8050 रुपये के लगभग मिलते हैं। ये आपको पर मंथ मिलता है। और दूसरी बात, रहना और खाना, रहना प्लस खाना तुम्हारा खुद का रहता है भाई, ये स्वयं का रहता है, क्योंकि अप्रेंटिस में कोई भी रहने खाने की सुविधा आपको नहीं दी जाती है, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है जी। आ जाओ आगे बात करें हम, देखो हमें और भी, क्योंकि ये एज रिलैक्सेशन दे रखा है ना, यहाँ पे देख लो SC ST OBC को, तो SC ST को तो 5 साल की है, OBC को 3 साल की दे रखी है, ठीक है साहब। सिलेक्शन मेथड क्या रहेगा? तो सिलेक्शन के लिए ये है कि मेरिट बेस पर आपका चयन होगा। सबसे पहले तो कैंडिडेट जो भी है उसको NAPS और NATS पोर्टल पर क्या करना पड़ेगा? अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद में पैनल कम मेरिट लिस्ट आपकी तैयार की जाएगी, और मेरिट के आधार पर ही आपका जो है यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है 1 साल के लिए। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई टेस्ट नहीं होगा, सीधा मेरिट बेस पर, सीधा मेरिट बेस पर जो भी आपकी डिग्री डिप्लोमा में जो जितनी % बनी है उसके अनुसार ही आपकी मेरिट बनेगी। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप देखो ट्रेड दे रखे हैं अलग अलग, डाटा एंट्री ऑपरेटर जो फ्रेशर अप्रेंटिस हैं 12वीं वाले वो हो गए, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्किल सर्टिफिकेट होल्डर जिनके पास स्किल सर्टिफिकेट है वो हो गए। भाई साहब नमस्कार। जो स्किल सर्टिफिकेट है जिनके पास, वो भी इसी वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म भरेंगे। ये जो लिंक आपको दिख रही है इसी लिंक के माध्यम से ये फॉर्म भर सकते हैं, 12वीं वाले भी और ये जिनके पास सर्टिफिकेट है वो भी। इस लिंक से ई-मित्र के माध्यम से आप फॉर्म भर देना। किसके माध्यम से? ई-मित्र के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं।
और दूसरी बात टेक्नीशियन अप्रेंटिस, जैसे मैकेनिकल वाले हो गए, इलेक्ट्रिकल वाले हो गए, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले हो गए, वो इस लिंक के माध्यम से फॉर्म भरेंगे। कौन सी लिंक से? इस लिंक के माध्यम से फॉर्म भरेंगे, इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब बची कौन सी? ट्रेड अप्रेंटिस, असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटेंट, जो बीकॉम वाले हैं, ठीक है, जो बीकॉम वाले हैं वो सारे इससे भरेंगे। फिर ये जो लिंक आपको दिख रही है, इस लिंक के माध्यम से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। अब देखो, इसमें सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साहब, तो यही चीज़ें हैं भाई। अब इसमें वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएंगे और तुम्हारा जो है मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा इसमें। ठीक है साहब, तो ये है पूरी की पूरी जानकारी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।